1000 के करीब महंगाई का झटका। क्या आम आदमी की रसोई पर फिर पड़ा सबसे बड़ा वार? कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा। और सवाल, क्या ये राहत है या बोझ? क्या अंतर्राष्ट्रीय हालात जिम्मेदार हैं या फिर ये सरकार की नीतियों का असर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महंगाई पर राजनीति ज्यादा है या समाधान कम? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। देश भर में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 मई 2026 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए का इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के दाम भी 261 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में अब 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3071.5 रुपए हो गई है, जो सीधे तौर पर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारियों पर असर डालेगी और इसका असर आम लोगों की जेब तक भी पहुंचेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद सियासत भी तेज हो गई है और विपक्ष ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। तो चलिए देखिए विस्तार से कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एलपीजी सिलेंडर की बड़ी कीमतों पर तीखा हमला बोला है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी और थाली महंगी होती है। ये वही जानता है जो खुद खाता है, न कि वह जो दूसरों की थाली से खाता है। अगर सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपए बढ़ा देते। 7 रुपए कम करके भाजपा किस पर एहसान कर रही है? साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा कब महंगाई, बेरोजगारी और मंदी पर निंदा प्रस्ताव लाएगी। इस बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है। सरकारी तेल कंपनियों के फैसले के बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में इसकी कीमत 3000 रुपए के पार पहुंच गई। 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमतों में भी 261 रुपए का इजाफा किया गया। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर होटल, ढाबा, कैटरिंग और छोटे व्यवसायों पर पड़ेगा। कमर्शियल गैस महंगी होने का मतलब है खाने पीने की चीजें महंगी होना तय है, यानी सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि बाहर खाना और रोजमर्रा की सेवाएं महंगी हो सकती हैं। तेल कंपनियों के मुताबिक इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतों में तेजी है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाल ही के महीनों में वैश्विक तनाव और खासकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष का असर ऊर्जा बाजार पर पड़ा है, जिसके चलते एलपीजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर पिछले कुछ महीनों पर नजर डालें तो ये लगातार तीसरी बड़ी बढ़ोतरी है। मार्च की शुरुआत में कीमतों में करीब 115 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद 1 अप्रैल को लगभग 200 रुपए का इजाफा किया गया और अब मई की शुरुआत में 993 रुपए की बड़ी छलांग ने सबको चौंका दिया। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिलेंडर महंगा होने का मतलब है कि आम आदमी की थाली महंगी हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, कीमत बढ़ानी ही थी तो सीधे 1000 रुपए बढ़ा देते। 7 रुपए कम करके किस पर एहसान किया जा रखा है? हालांकि तेल कंपनियों ने यह साफ किया है कि देश के करीब 33 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी घरेलू रसोई गैस फिलहाल महंगाई से बची हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कमर्शियल गैस की बढ़ती कीमतें आखिरकार घरेलू बजट को भी प्रभावित करेंगी? महंगाई का सीधा असर सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखता, बल्कि यह हर घर की रसोई, हर थाली और हर जेब पर महसूस होता है। कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ने का मतलब है खाने की कीमत बढ़ना और इसका असर अंततः आम उपभोक्ता तक पहुंचना तय है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय हालात, दूसरी तरफ घरेलू सियासत, एक तरफ कंपनियों की मजबूरी, दूसरी तरफ जनता की परेशानी। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस बड़ी बढ़ोतरी ने एक बार फिर महंगाई को लेकर बहस छेड़ दी है। क्या यह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर है या फिर घरेलू नीतियों पर भी उठेंगे सवाल? क्या आने वाले समय में राहत मिलेगी या महंगाई का दबाव और बढ़ेगा? फिलहाल इतना तय है कि इस बढ़ोतरी का असर हर किसी की जेब तक पहुंचेगा। इसके साथ ही तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।